साथियों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान कुटुंब एकेडमी में। साथियों आज नई सोच के साथ, जैसा कि आपसे कहा था थोड़ा डिले ज़रूर हुआ। आधुनिक भारत का जो इतिहास चल रहा था उसमें यूरोपियों को हम लोग बुला लाए थे, तो उसमें खासकर आपके यूरोपी, पुर्तगाली और जो आपके डच हैं उनको हम यहाँ पर स्वागत कर चुके थे। स्वागत ही कहेंगे क्योंकि स्वागत न किया होता तो आज हमारे देश में इतनी जड़ें नहीं जमाते। उसके बाद अंग्रेज़ जिन्होंने पूरी अपनी भारत को जकड़े रखा और ऐसा जकड़ा कि समझ लीजिए पूरी पैसे वैसे को लेके सब पूरा इकोनॉमिकल कॉरिडोर अपने पूरा कब्जे में करके पूरे देश में शासन जिसने किया आखिरी में, वो थे अंग्रेज़, जिनसे जाने के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाएं। उनके सूत्रधार मुख्य थे अंग्रेज़। तो आज इनके बारे में पढ़ेंगे, इनने क्या क्या किया, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद जब इसके पन्ने खुलेंगे तो इसके जो भी वायसराय, जो भी गवर्नर थे, उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको फर्दर डिस्कस भी कर दूंगा मैं उसको। और साथ में फिर कैसे लड़ाइयाँ हुई इनसे सिखों की, साथ ही साथ कैसे उत्तर मुगल काल के शासकों की, फिर कैसे पलाशी का युद्ध हुआ, कैसे 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति, फिर साथ में उसके बाद कैसे गांधी युग आता है, उसके बाद कैसे आंदोलन होता है। ये हमारा क्रम है, पूरा इन्हीं के ऊपर आधारित है। तो आज हम अंग्रेज पढ़ेंगे, कल साथियों हम फ्रांसीसी पढ़ेंगे। उसके बाद तुरंत इनके ऊपर जो पूरी कहानी है, इनकी वजह से आधुनिक भारत बना है, जो मजबूती आई और हमारे देश में एकता इकट्ठा हुई, वो है उसको पढ़ेंगे। और क्या क्या फूट डाली गई, कैसे क्या इन्होंने खेल खेले, वो देखेंगे। तो साथियों बने रहिए। BEO, UP SSSC, सीटेट जूनियर, UP PCS, आप सभी के लिए ये चैप्टर्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। BEO वालों आपका पेपर तो अभी है, जानते हैं आप, अगस्त में शायद आपका पेपर लगा है, तो आपके लिए तो बहुत कारगर है। UP SSSC वालों आपके लिए है सीटेट जूनियर में, जो साइंस साइड की जगह आर्ट साइड का जूनियर में देते हैं, उनके लिए सामाजिक विज्ञान पूछा जाता है, तो उनके लिए भी है। तो साथियों आज हम उसको देखेंगे। और फिर से एक बात, गर्मी तो भाई बहुत है, तो इसको झेलना तो पड़ेगा ही, करेंगे इसको। तो शुरू करते हैं। तो हमने जैसे बताया था कि वास्को डी गामा भाई साहब आए, पुर्तगाल से चले, और वो तो चले आए अफ्रीका से, किसी ने उनको ज्ञान दिया कि आ जाइए भारत, भारत में क्या है, बहुत सारा व्यापार का उद्देश्य, भारत आ गए। कोलंबस जो चला वो थोड़ा सा भटक गए, वो अमेरिका पहुँच गए। तो हुआ क्या, भारत को एक दृष्टि से देखा जाता था कि यहाँ पर व्यापार अपना बड़े आसानी से फैलाया जा सकता है, तो उस दृष्टि से सभी ने प्रयास किए थे, वो बता चुका हूँ आपको। आइए अंग्रेज ने कैसे किया क्या। तो सबसे पहले इतिहास भूमिका समझते हैं कि आया कौन। 1599 कंपनी 1600 में लगी थी, ये ध्यान रखिएगा, शासन कंपनी का लगा था, फैक्ट्री 1608 में लगी थी, बता चुका हूँ। तो 1599 में जॉन मिल्डन हॉल ये भाई साहब क्या हुए, ये आपके आए 1599 में कंपनी के शासन के, ये स्थल मार्ग से भारत आए। तो पूछा जाता है कि अंग्रेज़ों में सबसे पहले कौन स्थल मार्ग से, कौन व्यक्ति था जो स्थल मार्ग से आया, वो था जॉन मिल्डन हॉल। ये 1599 में आए, आपके स्थल मार्ग द्वारा भारत में आए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 31 दिसंबर 1600 की मुख्य घटना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोहर लगा देती है हमारे भारत में व्यापार करने की, यहाँ पर व्यापार करना है हमको। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, जो 1600 आपको बताया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोहर लगा दी गई। और मोहर किसने लगाई, ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान सुनिएगा एक एक बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिजाबेथ प्रथम द्वारा मोहर लगा दी गई। 15 वर्षों के लिए कहा गया इसको, 15 वर्षों के लिए कहा गया कि इस पर मोहर लगा दी गई कि 15 वर्ष तक कंपनी क्या करेगी, व्यापार करेगी। बाद में इसको और बढ़ा दिया गया, ऐसे बढ़ते बढ़ते जानते हैं आप कहाँ तक पहुँच गया मामला, तो ये कर दिया गया। लेकिन क्या किया गया, उस समय शासक कौन था, ये भी पूछा जाता है। भारत में कौन शासक कर रहा था उस समय, दिल्ली में, खासकर भारत कहेंगे तो दिल्ली में शासन किसका चल रहा था, मुगल वंश का। तो मुगल वंश में कौन शासन कर रहे थे उस समय, अकबर शासन कर रहे थे। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है भारत में उस समय शासक कौन था, अकबर था, अकबर का शासन था, ठीक है साथियों। फिर क्या हुआ, 1603 में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो देखते हैं अपना प्रिंस वहाँ पे जो थे, जेम्स प्रथम, वो वहाँ पर सत्ता को काबिज कर लेते हैं। तो जेम्स प्रथम जो थे प्रिंस, वो वहाँ पर उनके बाद वहाँ का साम्राज्य देखते हैं। 1603 में क्या हुआ, एलिजाबेथ की मृत्यु हुई, जेम्स प्रथम वहाँ पर वो बन गए। इन्होंने क्या किया,
दूत भेजा अपना। किस में भेजा? अब कंपनी केवल चल रही थी, अभी देखते जाइए, कंपनी की केवल मोहर लगी, कंपनी लगानी, अभी फैक्ट्री नहीं लगी है, ये ध्यान दीजिएगा। इन्होंने क्या किया, क्योंकि ऐसे लगा नहीं सकते थे, क्योंकि दिल्ली में शासन जानते हैं किसका था। इन्होंने देखा कि वहाँ पे अकबर शासन करते हैं, तो इन्होंने एक दूत भेजा कैप्टन हॉकिंस को। किसको भेजा? कैप्टन हॉकिंस को। कहा कि तुम जाओ वहाँ पर कंपनी के लिए क्या मांगो, अधिकार मांगो। तो कैप्टन हॉकिंस गए 1608 ईस्वी में। क्या हुआ, ये गए थे संदेशा अकबर के लिए लेके। किसके लिए लेके गए थे? अकबर के लिए। ये कई बार पूछा गया था। तो जेम्स प्रथम पहुँचे 1608 ईस्वी में, ये ध्यान रखिए। पहले तो जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में गए। उस समय आप जानिए क्या, पहले तो ये ध्यान रखिए 1608 ईस्वी में कौन गया? कैप्टन हॉकिंस को भेजा, जो कि दूत था। कौन था? दूत। किसने भेजा? जेम्स प्रथम ने भेजा। ठीक है, ये अकबर के नाम से फरमान लेके गए, लेकिन तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, आप जानते हैं 1605। तब शासक कौन बन चुका था वहाँ पर? जहांगीर बन चुका था। वहाँ पर शासक कौन बन गया था? जहांगीर शासक बन गया था। तो गए फरमान लेके अकबर के लिए था। ध्यान रखना, एक ऑब्जेक्टिव कंफ्यूज करने के लिए बनता है, क्योंकि जहांगीर का नाम याद रहता है, लेकिन फरमान किसके नाम था? अकबर के नाम था। लेकिन अकबर मृत्यु बाद जहांगीर शासक बन चुके थे। तो जहांगीर के लिए फिर जहांगीर के पास ये जाते हैं, जहाँ से इनको सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति मिल गई। जहाँ इसको सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति मिल गई। और जहांगीर ने इसको अच्छा खासा दौड़ाया था। अजमेर पहले बता दिया कि अजमेर में है, वहाँ चले गए। तो ये समझ लीजिए सूरत में फैक्ट्री इन्होंने लगाई, जो कि आपकी प्रथम फैक्ट्री है इनके द्वारा। लेकिन इसका जो निर्माण कार्य है वो पूरा हुआ 1613 ईस्वी में। इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। कब पूरा हुआ? 1613 ईस्वी में। इस चीज़ को साथियों याद रखिएगा। प्रथम फैक्ट्री 1608 में, निर्माण पूरा हुआ 1613 में। 1611 में इन्होंने एक जगह और फैक्ट्री लगाई, जो थी मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम में इन्होंने अपनी सेकंड फैक्ट्री लगाई। दूसरी फैक्ट्री भी कभी पूछ दे तो याद रखिएगा, मछलीपट्टनम में इन्होंने लगाई। फिर क्या हुआ, एक और दूत आता है अंग्रेजों की तरफ से, वो था टॉमस रो, क्योंकि इतने में पेट भरने वाला था नहीं उनका। तो कौन आया? टॉमस रो आया दूत। इसको क्या आदेश मिला, ये भैया और फुसला लिया इसने, जाके बड़ा गिफ्ट टिफ्ट लेके आया इसने, और दरबार में जहांगीर के में समा बांध दिया अपना। तो इसको जहांगीर ने खुश हो गए। जानते हैं खुश तो बहुत जल्दी यहाँ लोग हो जाते हैं। तो खुश हो गए, कह दिया इनसे कि आप क्या कहीं भी फैक्ट्री खोल लीजिए। तो समय पूछा जाता है कि 1615 ईस्वी में आया कौन? टॉमस रो आया। तो 2 राजदूत आपके हो गए इंपॉर्टेंट। पहले कौन आया? हॉकिंस कुकर। हॉकिंस कुकर याद रखिएगा पहले। फिर उसके बाद कौन आया? टॉमस रो। टॉमस रो आए 1615 ईस्वी में, 7 साल बाद, 1608 1615। ठीक है, इनको कहीं भी फैक्ट्री खोलने का आदेश दे दिया जहांगीर ने। आइए आगे देखते हैं। 1612 ईस्वी में, अब जहाँ जाहिर सी बात है वहाँ पुर्तगाली पहले से मौजूद थे, वो तो आ चुके थे पहले ही 1498। तो क्या होगा? संघर्ष होगा। सुवेली का एक युद्ध हुआ अंग्रेजों तथा पुर्तगाली के बीच में, क्योंकि सूरत में फैक्ट्री लगाई तो सूरत में पुर्तगाली भी मौजूद थे। तो एक सुवेली का युद्ध हुआ अंग्रेज तथा पुर्तगालियों के बीच में। पुर्तगाली क्या हो गए? सूरत से पुर्तगालियों को हटना पड़ गया। सॉरी, पुर्तगालियों को हटना पड़ गया। पुर्तगालियों को यहाँ से क्या हो गया? हटना पड़ गया। कहाँ से? सूरत से पुर्तगालियों को हटना पड़ गया। ध्यान रखिएगा, सूरत से पुर्तगाली हट गए। अब क्या हुआ? थोड़ा सा और माहौल, जब इनको थोड़ा सा 2-3 जगह इन्होंने डेरा डाल दिया, सूरत मछलीपट्टनम, पुर्तगालियों को भी इन्होंने इधर उधर कर दिया। अब क्या हुआ? 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के एक शासक थे। गोलकुंडा के शासक द्वारा इन्हें एक सुनहरा फरमान मिला। तो कई बार पूछा जाता है सुनहरा फरमान कहाँ के शासक द्वारा दिया गया? गोलकुंडा द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है, वीवीआई कर लीजिएगा। वीवीआई, ये सब वीवीआई है भैया, नहीं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं आएगा। सुनहरा फरमान मतलब मुफ्त व्यापार। अभी तक देख रहे थे ये लोग टैक्स वैक्स देते थे, जहांगीर के दरबार में जाते थे तो कुछ ना कुछ देते थे, पैसा रुपया प्रभावित करने। लेकिन यहाँ पर करमुक्त इन्हें व्यापार करने को मिला। हाँ, हालांकि ये बात अलग है, कुछ शर्त के साथ व्यापार में कुछ मुनाफा दिया उन्होंने, लेकिन करमुक्त व्यापार या मुफ्त व्यापार इनको मिला। कहाँ पर? 1632 में गोलकुंडा द्वारा सुनहरा फरमान। ये बहुत पूछा गया है, इसको याद रखिएगा साथियों। BEO, UPSSC, सीटेट जूनियर, किसी से भी पूछा सकता है। SSC, रेलवे, RRB, NTPC। भैया मैं एग्जाम नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि नहीं पूछ रहे। फिर क्या हुआ? एक घटना हुई 1661 में। देखिए चालू कितने वाले थे, जैसे कि शादी किसी की हो और उससे कर लो जो पहले से बहुत पैसे वाला हो। क्या? 1661 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? किंग्स जॉर्ज द्वितीय इनके राजकुमार थे, किंग के यहाँ के,
उसकी शादी कैथरीन पुर्तगाली से करा दी। पुर्तगाली यहाँ मौजूद थे, पुर्तगाली से करा दी। और पुर्तगाली के जो साम्राज्य थे जिनकी वो पुत्री थी, उन्होंने इसको बम्बई गिफ्ट में दे दिया। सोचिए, बम्बई गिफ्ट में दे दिया। यहाँ पर हम लोग क्या क्या नहीं गिफ्ट सोचते हैं, इन्होंने पूरा बम्बई उठा के गिफ्ट में दे दिया। और इन भाई साहब ने क्या किया, उस बम्बई को 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट पर दे दिया। हो गया ना दिमाग। पुर्तगालियों की लड़की शादी करने का फ़ायदा देखिए कितना बड़ा हुआ। 1668 कैथरीन से शादी करी चार्ल्स सेकंड ने। 1668 ईस्वी में मुंबई को, मतलब वो मिला, मुंबई को 1668 ईस्वी में रेंट पर दे दिया। कितने पर रेंट पर दे दिया? 10 पाउंड प्रति वर्ष पर दे दिया। कितने पे दे दिया? 10 पाउंड प्रति वर्ष पर दे दिया। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, इससे मुनाफा भी कमा रहे थे और दे भी दिया अपना। किसको दे दिया? कंपनी को दे दिया। मुनाफा जा भी कहाँ रहा है? अंग्रेजों के पास जा रहा है। फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 1717 की घटना। 1717 उत्तर मुगल काल का समय। उस समय फर्रुखसियर जो है आपका, बहुत फर्रुखसियर जिसको बहुत ही गणितकायर बोला जाता है, वो भाई साहब जो थे, उसने एक आदेश दिया जिसको मैग्ना कार्टा, मैं बताऊंगा फर्रुखसियर के बारे में जब आएगा। तो फर्रुखसियर ने एक आदेश दिया जिसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा एक अधिकार पत्र टाइप का है जिसमें कि अधिकार कुछ दिए जाते हैं, आप अगर आप कुछ शर्तों के साथ कुछ आदान प्रदान कर रहे हैं, वो टाइप का। तो दिया किसको? अंग्रेजों ने एक दूत फिर भेजा, जॉन सरमन। जहांगीर के समय 2 आए थे, याद रखिएगा, टॉमस हॉकिंस और टॉमस रो। लेकिन सरमन को किसके समय भेजा गया? फर्रुखसियर के समय। जॉन सरमन आया, जॉन सरमन दूत गया, उससे एक मैग्ना कार्टा, एक अधिकार पत्र पे शासन हुए, क्योंकि साइन हुए काहे के लिए होंगे? व्यापार के लिए। क्या हुआ? अधिकार पत्र 30,000 रुपये लेकर, 3,000 रुपये वार्षिक लेकर, 30,000 होगा, 30,000 रुपये वार्षिक कर लेकर बंगाल में मुफ्त व्यापार का आदेश दिया। सोचिए, 30,000 रुपये कर लेकर क्या किया? बंगाल में मुफ्त व्यापार का आदेश दिया। और क्या हुआ? बंगाल में मुफ्त व्यापार का आदेश दे दिया। सोचिए, इतने कर में। और 10,000 रुपये प्रति वार्षिक लेकर सूरत में मुफ्त व्यापार का आदेश दे दिया। सूरत में 10,000 वार्षिक व्यापार का आदेश दे दिया। मतलब उनसे फर्रुखसियर लेते थे इतना रुपया और उनको व्यापार करने की अनुमति दे दी। 30,000 में कहाँ? बंगाल में, और 10,000 रुपये में कहाँ? सूरत में। आइए आगे देखते हैं। साथ ही साथ बम्बई में सिक्के चलाए जाते थे उस समय। तो सिक्कों को क्या किया? अंग्रेज सिक्के केवल बम्बई में चला रहे थे, उन सिक्कों को पूरे भारत में चलाने का मतलब वो परमिशन भी दे दी गई। तो सोचिए कितना हो गया, यहाँ से प्रभाव कितना बढ़ा दिया। भारत में पूरे चलाने लगे अपने सिक्के, जो सिक्के चलते थे उनका प्रचलन उन्होंने भारत में भी कर दिया पूरे। तो ये बहुत ही पूछा गया प्रश्न है कि मैग्ना कार्टा जो है वो किसने, जॉन सरमन को भेजा गया दूत, किस शासक ने साइन किए? फर्रुखसियर ने किए। इसको बोला था मैग्ना कार्टा। और सुनहरा फरमान जो है वो गोलकुंडा वाला है। दोनों पूछे गए। आइए आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ, अब समझिए थोड़ा सा और इस चीज़ को, कि एक मुग़ल शासक था, आप जानते हैं, बीच की एक घटना और हुई थी कि औरंगजेब उस समय जब था 1688 के आसपास, तो हुगली पर क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया था। एक घटना है उससे संबंधित, अंग्रेजों से संबंधित। क्या हुआ? हुगली में अधिकार कर लिया था। तो क्या हुआ? औरंगजेब ने हुगली से इनको मार भगाया। 1688 ईस्वी में सर जॉन चाइल्ड को इसने हरा दिया औरंगजेब ने, और एक संधि कर ली। भाई संधि तो आखिरी में हो ही जाती थी। संधि में क्या हुआ कि कुछ शर्तों के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। तो औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड को हराया था और साथ में कुछ शर्तों के साथ जुर्माना लिया और इसको भगा दिया। ये भाग गया था युद्ध छोड़ के। सर जॉन चाइल्ड शर्तों के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी। फिर क्या हुआ? कुछ किले निर्माण इन्होंने किए, जैसे कि 1639 ईस्वी में मद्रास में कुछ बिल्डिंग्स का निर्माण हुआ जो बहुत फेमस हैं आज के समय में, जो आप जानते हैं, फोर्ट विलियम, फोर्ट लुई और आपकी सेंट जॉर्ज फोर्ट कहाँ कहाँ है, ये भी याद पूछा जा सकता है, और कैसे इनका निर्माण हुआ ये पूछा जाता है। तो मद्रास में 1639 में चंद्रागिरी के राजा से फ्रांसिस डे ने किराए पर या पट्टे पर मद्रास को लिया। किराए पर या पट्टे पर मद्रास को लिया। किसको लिया? मद्रास पे को लिया। और एक किलेबंद कोठी बनवाई जिसका नाम था सेंट जॉर्ज फोर्ट। सेंट जॉर्ज फोर्ट कहाँ है? मद्रास में। किसने बनवाई? फ्रांसिस डे ने। किससे ली? 1639 में चंद्रागिरी के राजा से ली, और वहाँ पट्टे पे लेके उसने क्या की? एक फैक्ट्री, किला बनवाया जिसका नाम था सेंट जॉर्ज फोर्ट। कलकत्ता में इसी प्रकार फोर्ट विलियम की स्थापना 1696 में की गई। अभी मैं बताऊंगा कलकत्ता का संस्थापक किसको कहा जाता है। पौंडीचेरी की, जिसको आजकल
फोर्ट लुई बनवाया, जो फोर्ट लुई वाला एरिया जिसको आजकल पुडुचेरी भी बोला जाता है, तो याद रखिएगा पौंडीचेरी, फोर्ट लुई। तो बम्बई का संस्थापक कौन है? बम्बई का संस्थापक आपके गेरनॉल्ड अनिगर हैं। संस्थापक मतलब बम्बई का जिन्होंने पूरा विकास क्षेत्र जिनके क्षेत्र में आया पूरा, तो बम्बई का संस्थापक पूछा जाता है तो गेरनॉल्ड अनिगर। कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नॉक, 1690 की घटना है करीब ये। फिर कुछ अन्य तथ्य हैं, दो याद रखिएगा। मैड्रिड की संधि, जानते हैं पुर्तगालियों से युद्ध चल ही रहा था, तो एक संधि हुई मैड्रिड की जो 1630 में हुई अंग्रेजों व पुर्तगालियों के बीच में हुई, ये भी पूछी गई ऑब्जेक्टिव में कई बार। फिर क्या हुआ? भारत में ब्रिटिश का प्रभुत्व कब बढ़ा? वो था 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध, वो एक गेट था। और प्रभुत्व बढ़ने के बाद और मजबूत कब हो गए? वो था आपका कौन सा युद्ध? मैंने आपको बताया हुआ है, मीर जाफ़र वर्सेस अंग्रेज वाला। तो आप जानते हो कौन सा युद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं चाहूँगा आप कमेंट बॉक्स में डालें। मैंने बताया हुआ आपको वीडियो में, जब मैंने आपको गवर्नर जनरल वायसराय बताएं, तो आप कमेंट बॉक्स में वो लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो भारत में ब्रिटिश का प्रभुत्व 1757 ईस्वी में, जब प्लासी पढ़ेंगे तब हमको इसको डिटेल में बताएंगे। तो साथियों, अगले लेक्चर में हम लोग फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ेंगे, डेनिस और जो आपके और बच्चे हैं उनका क्या नाम है, फैक्ट्री स्थानीय इंपॉर्टेंट है, वही बताऊँगा केवल। तो मिलते हैं अगले भाग में साथियों। इसको नोट्स को बनाइए, इससे ऑब्जेक्टिव लगाइए, पक्का फ़ायदा मिलेगा। और थोड़ा बहुत जो रह जाए अपने ऑब्जेक्टिव के सॉल्व नोट्स में ऐड कर लीजिए। तो मिलते हैं साथियों अगले पार्ट में। तब तक अपना ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए, देश का ध्यान रखिए, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, एक बात और, परेशान मत होइए बाल विकास वालों, कल से या परसों से मैं बाल विकास स्टार्ट कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले भाग में।